रुकिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? यानी आपको कभी सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता? आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी ज्ञान दे दें, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मीटिंग में, दोस्तों के बीच या यहाँ तक कि घर में भी आपकी बात को काट दिया जाता है और आपको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, आपकी पर्सनालिटी कहीं नहीं चमकती, बल्कि आपको हर चीज में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो इसकी वजह आपकी सैलरी, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसकी वजह है वो 4 आदतें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी पर्सनालिटी में डाल दी। यानी वो पर्सनालिटी जिसे आप एनहांस कर सकते थे, आप हर जगह छा सकते थे, लेकिन आपने ऐसी बातें उसको बार बार रिपीट करवाई, ऐसी बातें उसको बार बार बताई कि आपकी कोई इज्जत नहीं करता। ध्यान रखना दोस्तों कि ये आदतें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है तो आप कभी भी हाई वैल्यू पर्सन नहीं बन सकते। और याद रखिए, हाई वैल्यू पर्सन ही हाई अर्निंग करता है, और हाई अर्निंग करना कौन व्यक्ति नहीं चाहता। जरा अपने सपनों की पोटली टटोलिए और देखिए कि आपकी सपनों की पोटली में सिर्फ 20-30 हजार रुपए कमाने का सपना है, या आप पैसे की खदान में घूमना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अपनी इन 4 आदतों को तुरंत बदलना पड़ेगा, क्योंकि हाई वैल्यू पर्सन ही हाई अर्निंग करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 4 आदतें कौन सी हैं और उन्हें आप कैसे तोड़ सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अनजाने में अपनी वैल्यू कम करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरों को एक सिग्नल भेजता है। यानी जब आप खुद अपनी वैल्यू गिराने वाले शब्द बोलते हैं, आप खुद को इम्पोर्टेंस न समझकर दूसरों के लिए बिछ जाने को तैयार रहते हैं, जैसे कि मैं इंतजार कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप लेट आएंगे चलेगा, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। या कभी आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं इतना जरूरी नहीं हूँ, वो ज्यादा जरूरी है तो उनसे मिलना पहले बनता है। या आप ये कहने लगते हैं कि शायद पैसा कमाने लायक मैं हूँ ही नहीं। तो ये सिग्नल आपकी अर्निंग पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं द 4 रिस्पेक्ट किलिंग हैबिट्स, यानी वो आदतें जो आपकी रिस्पेक्ट को धीरे धीरे मार देती हैं। तो आपकी पहली आदत है द ओवर एक्सप्लेनर सिंड्रोम। यानी जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, या आप क्या करते हो, या आपसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उस वन लाइनर क्वेश्चन का जवाब 5 मिनट की लंबी चौड़ी कहानी सुनाकर देते हैं, अपनी बीमारी, अपने पड़ोसी अड़ोसी सबका एक बार में ब्यौरा दे डालते हैं, अपना प्लान बता देते हैं, तो स्टॉप। ये सारी चीजें आपकी वैल्यू कम करने का काम करती हैं। सामने वाले के दिमाग में आपकी वैल्यू, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पॉजिटिविटी को डाउन कर देते हैं, और वो खुद बोर हो जाता है, यहाँ तक आपको चेप जैसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं। तो इसका सोल्यूशन है द पावर ऑफ 1 लाइन। इसे इस्तेमाल करें। एक सवाल का जवाब 1 लाइन में ही दें, और अगर वो फिर से आपसे वापस सवाल पूछे तो उसका जवाब भी उसी सवाल के अकॉर्डिंग 1 लाइन में ही दें। सामने वाले को लगता है कि आपको अपने शब्दों की वैल्यू है, आप फालतू की चटर पटर नहीं करते, आपका समय कीमती है और आपकी बातें जरूरी हैं। यानी आप कोशिश करें कि जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दें। कोशिश करें कि अपनी निजी जिंदगी की राम कहानी दूर रखें। आपकी दूसरी आदत है कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। यानी आप हर कॉल, हर मैसेज का जवाब तुरंत दे देते हो। यानी आपको हड़बड़ी रहती है कि ये कॉल छूट ना जाए, अरे अरे मैसेज आए 2 मिनट हो चुका है, जवाब तो देना बनता है ना। और अगर आप ये सारी हरकतें करते हैं ना, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई आदमी नल्ला है, बेरोजगार है, इसके पास बहुत टाइम है, जब आप चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इससे बात कर सकते हो, अपना दुखड़ा रो सकते हो, सुना सकते हो। यानी ये लोगों को दिखाता है कि आप कितने ज्यादा फ्री और अवेलेबल हैं। और जब लोग आपको फ्री और अवेलेबल समझते हैं, यानी वो आपकी वैल्यू सबसे कम करके आंकते हैं। इससे आप ऑप्शन बन जाते हैं उनके लिए, उनकी प्रायोरिटी नहीं रहते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जितना अपने आप को बिजी रखोगे, जितना लोगों की प्रायोरिटी में आने की कोशिश करोगे, ऑप्शन मत बनो, बल्कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को हैंडल करना सीखो। खाली भी बैठे हो ना, तब भी किसी चीज को तुरंत जवाब देने की मत सोचो। अगर चीजें बहुत जरूरी है, जैसे घर का कॉल आ रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जवाब देना बनता है, लेकिन हर किसी कॉल का, हर किसी मैसेज का जवाब तुरंत मत दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन है द 2 आवर डिले रूल अपनाएं। यानी बहुत जरूरी ना हो तो मैसेज या कॉल का जवाब 20 मिनट से 2 घंटे बाद में दें। इससे आपके समय की वैल्यू बढ़ती है और आपका फोकस आपके अर्निंग वर्क पर रहता है, क्योंकि जब आप इन सारी चीजों में नहीं पड़ते तो आपका दिमाग भी आपको भटकाता नहीं है। यानी जो काम आप कर रहे होते हैं उस पर ही लगा रहने देता है। पर अगर आपकी आदत ये 2 मिनट में, 1 मिनट में जवाब देने की, कॉल उठाने की है, तो दोस्तों याद रखना कि आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, आपका दिमाग आपको नॉक 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 करके उस कॉल या उस फोन की तरफ इंडिकेट करेगा और आपका काम छूट जाएगा।
उस व्यक्ति का टाइम तो पास हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका अपना टाइम पास ना हो भविष्य में, क्योंकि आपका वो समय जो आप अपने आने वाले कल पर लगा सकते हैं, बेहतर करने पर लगा सकते थे, वो तो आपने घंटों फोन पर बात करके और मैसेज करने में बिता दिया। आपकी तीसरी आदत है अपॉलजी एडिक्शन, यानी आप हर बात पर सॉरी बोलते हो। सॉरी देर हो गई, सॉरी मैं भूल गई, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। आप बिना गलती के भी माफी मांगकर अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। इसका सोल्यूशन है द एक्नॉलेजमेंट शिफ्ट का प्रयोग करें। सॉरी की जगह कहें थैंक यू फॉर वेटिंग या आई विल फिक्स दिस। यह आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी दिखाता है और आपकी इज्जत बढ़ाता है। बार बार सॉरी कहने से लोगों के दिमाग में आपकी इमेज नेगेटिव में चली जाती है। कहना वही है लेकिन दूसरे अंदाज में। आपकी चौथी आदत है द गिवर माइंडसेट ट्रैप। आप हमेशा दूसरों को सलाह, मदद और समय देते ही रहते हैं, वो भी बिना कुछ मांगे। याद रखना कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बैंक बन जाते हैं, और बैंक की वैल्यू तभी होती है जब उससे पैसा निकालना होता है। यानी आपकी वैल्यू लोगों के लिए बस तभी रह जाएगी जब आपसे कोई काम निकालना होगा, क्योंकि आपकी इस बेमतलब की गिवर वाली आदत से लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आपसे दूर रहना शुरू करते हैं और आपको तभी अपने पास बुलाते हैं जब उनको अपना काम निकालना होगा। इसका सोल्यूशन है द रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल सेट करो, यानी बिना मांगे सोल्यूशन देना बंद करो, बिना मांगे मदद करना बंद करो। जब वे मदद मांगे तभी आगे आओ। इससे आपकी सलाह की इज्जत होगी, आपकी मदद की इज्जत होगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए मांगने की या किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, जब आप अपनी वैल्यू नहीं समझते तो आप हाई प्लेइंग क्लाइंट या सैलरी हाइक के लिए भी नहीं लड़ पाते हैं। जब आप ये मानते ही नहीं कि उस हाई इनकम, उस हाई पोस्ट पर आपका हक है, तो उसे कोई और ले जाता है और आपकी यही आदतें आपको डुबा देती हैं। फिलोसोफर एलेनोर रोजवेल्ट ने कहा था कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, यानी कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपको कम महसूस करा ही नहीं सकता। यानी कमी आपकी आदतों में है, किसी और में नहीं। याद रखना दोस्तों, इज्जत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आप आज से ही इन 4 आदतों को तोड़ना शुरू करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बिना बोले चमकेगी और आपकी अर्निंग पोटेंशियल अपने आप बढ़ने लगेगी। तो अगर आप अपनी इनर पावर और माइंड कंट्रोल पर मास्टर बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़ जाइए इस 365 डेज के चैलेंज में। ये 365 चैलेंज आपके माइंडसेट को ट्रेन करेगा, उसे रीप्रोग्राम करेगा, आपको सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ाएगा और सबसे बड़ी बात, आपको फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे हम लोग, ताकि आप किसी भी क्लास में पढ़े हों, आपको कुछ भी ना आता हो, तब भी आप फाइनेंशियली इतने आगे बढ़ पाएं कि आपको अपना सपना सपना ना लगे। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिख कर जाना कि आई एम अ हाई वैल्यू पर्सन, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी दुनिया आपको मानेगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से 1 करोड़ का गोल हासिल करना चाहते हैं तो इस ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें और इसे जरूर देखें। धन्यवाद।